हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर 36 है और अब कंपनी अकाउंट हमारा एंड होने वाला है, क्योंकि कंपनी अकाउंट में प्रैक्टिकली हमारा केवल एक टॉपिक है जो बाकी है और उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो भी बाकी है। तो एक क्वेश्चन बाकी है और उसका जो भी टॉपिक है वो बाकी है। इसके अलावा कंपनी अकाउंट हमारा हो गया है प्रैक्टिकली। हाँ, थोड़ी बहुत थ्योरी ज़रूर बाकी है, वो हम किसी एक लेक्चर के अंदर, आने वाले लेक्चर के अंदर निपटा देंगे। आज मैं वो टॉपिक आपको स्टार्ट करा देता हूँ और समझा देता हूँ कि वो टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले वही अपन कनेक्ट करेंगे कि चीज़ें क्या है, फिर अपन उसको उस टॉपिक पे आएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा आपको हो सकता है दिमाग लगाना पड़े, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, अगर उसको तरीके से समझा जाए तो वो इजी होती है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से इस टॉपिक से आपको समझाऊं इस टॉपिक को कि आपको जो है समझ में आ जाए। अब है क्या, मैं सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों। ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानि को अपलिखित करना। ठीक है, यानी कि राइटिंग ऑफ लॉसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये हेडिंग से कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको कुछ जानकारी है वो पहले से होनी चाहिए। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जानकारी ये है कि अपन किसी ईयर के अंदर P&L अकाउंट बनाते हैं, जैसा आपने बनाया होगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो अपन उसके अंदर खर्चे दिखाते हैं, P&L में लॉस दिखाते हैं। किस साइड में दिखाते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं। P&L अकाउंट जो होता है ना, ऐसा होता है P&L अकाउंट। अगर नॉर्मली बात करें, कंपनी अकाउंट की नहीं बात करें, और नॉर्मल अपन 11th क्लास के अगर ऊपर जाए तो आपको पता है P&L अकाउंट ऐसा होता है। और इस P&L अकाउंट के अंदर जो है ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, और सारे के सारे जो एक्सपेंस होते हैं या जो लॉस होते हैं वो हम कहाँ दिखाते हैं? इधर। फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंटिंग का खर्चा है तो इधर दिखाएंगे, या फिर कोई लॉस है ना, तो वो इधर दिखाएंगे, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो इधर आ जाएगा। आपको पता है, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। तो कहने का मतलब मेरा इतना है सिर्फ कि कोई भी अगर कंपनी को लॉस होता है तो उसको हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अच्छा, जैसे मेरा कहने का मतलब है ये जो लॉस आया इधर, या कोई भी खर्चा आया या जो भी लॉस आया जो P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाया, वो कौन से साल का होता है? समझे? अगर मेरा ये सवाल समझोगे तभी आगे की चीज़ें समझ में आएगी। अगर मेरा जो मैं क्वेश्चन पूछा है अगर आप उसका आंसर दे पा रहे हैं तो आपको आगे चीज़ें समझ में आ जाएगी, वरना फिर आपको तकलीफ हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि P&L अकाउंट तो हर साल बनता है, ये आप लोग भी जानते हैं। P&L अकाउंट हर साल बनता है। तो मेरा कहना ये है कि P&L अकाउंट अगर हर साल बनता है तो उसमें हर जो भी हम खर्चे दिखाते हैं या जो भी लॉस दिखाते हैं वो कौन से ईयर का दिखाते हैं? उसी ईयर का। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका P&L अकाउंट है 2020 का, तो इसमें खर्चे और लॉस जो आएगा वो कौन से ईयर का आएगा? इसमें खर्चे और जो लॉस आएगा वो 2020 का ही आएगा, और किसी ईयर का नहीं आएगा। अब हुआ बेहतर? ठीक है। और जो 2021 यानी कि 2021 का कोई लॉस है तो उसको कहाँ दिखाएंगे? 2021 में। 2022 का अगर कोई लॉस है तो कब दिखाएंगे? जब 2022 का P&L अकाउंट बनाएंगे तब दिखाएंगे। अगर 2017-16 का लॉस था तो पिछले सालों में हम दिखा चुके होंगे। तो कहने का मतलब है कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी लॉस जो होता है वो जिस वर्ष का होता है, जिस ईयर का होता है, जिस साल का होता है, उसको उसी साल उसी ईयर में दिखाया जाता है। अगर ये क्लियर है आपका तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं लॉस ऑन, जो लॉस होता है डिबेंचर को इशू करने से। अब डिबेंचर को इशू करने से कंपनी को लॉस कब होगा? यहाँ पर फ़ायदे की बात तो करनी नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पर फ़ायदे की बात नहीं चल रही है।
यहाँ पर लॉस की बात चल रही है, प्रॉफिट की बात नहीं चल रही है। प्रॉफिट को आपको साइड में रखना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कंपनी कभी भी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को जो है जो भी फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होगा उसका कभी कुछ भी एंट्री अभी नहीं करेगी, जब होगा तब देखेंगे। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो कंपनी उसका एडजस्टमेंट अभी से करना शुरू कर देती है। इसीलिए अपन ने वो एक एक्स्ट्रा एंट्री करते थे अपन, याद है ना आपको, रिडम्पशन वाली। प्रीमियम पर अगर रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर का तो हमें लॉस होता है और हम उसकी एक्स्ट्रा एंट्री करते थे लॉस की। ठीक, तो अगर डिबेंचर इशू करें, है ना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना बेटा, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सीधा जो आप मोबाइल पे देख रहे हो तो उसमें ईयरफोन लगा दीजिए, नोटबुक ले लीजिए, ठीक है, और अगर लैपटॉप है आपके पास में तो उसमें, ठीक है। तो और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो अभी मत देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ना ये जो है मतलब इसमें बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इस लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है अपना, इसलिए आपको थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा अपना, तभी आप मेरी चीज़ें समझ पाओगे, है ना। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें ये बताया कि कोई भी लॉस जिस ईयर का होता है, जिस साल का होता है, उसको उसी साल में हम दिखाते हैं। यहाँ हम जिस लॉस की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, वो इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि हम जब डिबेंचर इशू करेंगे तब हमें जो लॉस होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तब हमें लॉस कब होता है? तो जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू हम एट पार कर सकते हैं, जहां नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। डिबेंचर हम इशू डिस्काउंट पे कर सकते हैं, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा, तो उसकी बात चल रही है। और डिबेंचर हम प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, और अगर हम डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या होगा? अगर डिबेंचर हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, तो उसकी बात नहीं है। ओनली जब भी डिबेंचर इशू करे तो आपको लॉस किस केस में होगा? डिस्काउंट पर। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है इशू करते टाइम। तो ये उसकी बात कर रहा है कि इशू करते टाइम कंपनी को अगर कोई लॉस हो रहा है, और वो लॉस किससे होता है? वो डिस्काउंट से होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, उसकी बात चल रही है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो एक तरह का लॉस है, ठीक है। और लॉस कब हो सकता है? और अभी इशू किया है तो हम कभी न कभी उसका रिडम्पशन भी करेंगे, शोधन भी करेंगे फ्यूचर में। और रिडम्पशन जब हम फ्यूचर में करेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में हम रिडम्पशन एट पार करेंगे, जब भी फ्यूचर में करेंगे रिडम्पशन, अभी इशू का दिन है लेकिन हम सोचते हैं उसी टाइम बता देते हैं जिस दिन इशू करते हैं कि इसका रिडम्पशन कब होना है और किस पर होना है। अगर एट पार पे होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ डिस्काउंट पे होना है तो फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, क्योंकि इशू से उल्टा होता है जस्ट रिडम्पशन, तो उसका भी कुछ नहीं करना। लेकिन अगर रिडम्पशन फ्यूचर में होना है प्रीमियम पर, तो हमें क्या होगा? लॉस। तो उस लॉस का एडजस्टमेंट भी अभी करना पड़ेगा, और उसको भी इशू होने का ही लॉस माना जाएगा। और अपन ऐसा करते भी थे। एक क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 था, है ना, और मैंने आपको करवाया था वो टॉपिक जिसके अंदर यही बताया था कि वो लॉस की एक्स्ट्रा एंट्री कब होती है? वो लॉस की एक्स्ट्रा एंट्री तभी होती है जब डिबेंचर का रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पर। तो मतलब इशू के दो लॉस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। या तो एक ही होगा केवल, कौन सा? डिस्काउंट वाला। या फिर कौन सा हो सकता है? अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन करें। ये दोनों के दोनों लॉस हैं, और इन लॉस को करना है, इन लॉस जो ये है इसका करना है राइट ऑफ, ठीक है। अब राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ को हिंदी में बोलते हैं अपलिखित करना, और इसका मैं सिंपली मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है इसको पीएनएल अकाउंट में दिखाना, पीएनएल में दिखाना, यही होता है इसका मतलब। इसको कहाँ दिखाना? पीएनएल अकाउंट के अंदर इसको दिखाना। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं होता। और पीएनएल अकाउंट के अंदर किसी चीज़ को अपन ने दिखा दिया ना, इसका मतलब वो लॉस धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपन को इस साल कोई लॉस हुआ, उसको पीएनएल में डाल दिया, अब लॉस की एंट्री गई, है ना, वो ट्रांसफर कर दिया अपन ने पीएनएल में। कोई डेबिट चीज़ हुई होगी, ट्रांसफर करके क्रेडिट कर दी, वो चीज़ खत्म हो गई, एंट्री कट गई आपस में, है ना। तो अपलिखित कम वैसे मतलब होता है कम करना, राइट ऑफ करना। और वो हम कैसे करते हैं? वो हम जो लॉस होता है उसको हम पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि एक डिबेंचर मैंने 10 साल के लिए इशू करे हैं,
कितने साल के लिए इशू करें? 10 साल के लिए, यानी कि उसका रिडम्पशन 10 साल बाद होना है। अभी मैंने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे हैं। डिबेंचर किस पे इशू करे हैं? डिस्काउंट पे, समझ गए? तो डिस्काउंट पे अगर मैं इशू करूँगा तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान से सुनिएगा तो आगे फिर मैं उस टॉपिक्स में बढ़ पाऊँ, अगर आपको ये चीज़ें कनेक्ट होगी तो ही। फॉर एग्जाम्पल जो है मैंने 8% डिबेंचर इशू कर दिए, 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ऑन 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो डिबेंचर की वैल्यू हो गई 1 लाख फेस वैल्यू, और डिस्काउंट निकाल दो अब, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो कितना हो जाएगा? 1 लाख का कितना परसेंट? 10%, कितना हो गया? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये क्या हो गया? ये क्या चीज़ है? ये है डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए सर लॉस होता है। अब आपको सिर्फ ये आंसर देना है बेटा कि ये जो लॉस है, ये जो डिस्काउंट वाला लॉस है, इसको मैं कहाँ दिखाऊं? लॉस कहाँ जाएगा? ये डिस्काउंट का लॉस है, और लॉस हमेशा कहाँ जाता है? मैंने बोला P&L अकाउंट के अंदर। कहाँ जाता है? P&L के कहाँ जाएगा? डेबिट में। अब सवाल ये है कि जो डिबेंचर इशू किए गए हैं ना, वो मान लेते हैं 12 साल के लिए किए गए, 12 ईयर या 10 साल मान लो, 10 साल के लिए, 5 साल मान लेते हैं, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए इन डिबेंचर को इशू किया है, यानी कि 5 साल बाद में हम इसका रिडम्पशन कर देंगे। रिडम्पशन का मतलब डिबेंचर लौटा देंगे, पैसे ले लेंगे, और रिडम्पशन एट पार होगा फॉर एग्जांपल, तो फ्यूचर में तो कोई लॉस नहीं होना। अभी इशू किया डिस्काउंट पे तो लॉस हो गया 10,000 रुपये का, और अब 10,000 रुपये का लॉस जो है वो मुझे P&L अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो क्या मैं ये फॉर एग्जांपल अभी 2020 की बात चल रही है, 2020 के अंदर मैंने डिबेंचर इशू किए हैं, तो 5 साल बाद मतलब इसका रिडम्पशन कब होगा? 2025 के अंदर। ठीक है सर, तो ये जो P&L अकाउंट है ये मैं अभी बना रहा हूँ, ये कौन से साल का है? ये सर P&L अकाउंट जो है, हाँ ये P&L अकाउंट है अभी का, अभी मतलब 2020 का। तो ये 10,000 रुपये का लॉस क्या मैं इधर दिखा दूँ? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 दिखा दूँ क्या? हाँ सर दिखा दो, क्योंकि ये लॉस इस साल का है। नहीं बेटा, ये क्या लॉस केवल इसी साल का है? नहीं, डिबेंचर कितने साल के लिए इशू की है? 5 साल के लिए, 2020 से लगाकर 25 तक हमारे पास पैसा रहेगा 1 लाख रुपए का, फिर बाद में जो है हम उनका पैसा लौटाएंगे। तो वो 1 लाख रुपए हम कितने साल यूज़ करेंगे? 5 साल यूज़ करेंगे। तो उसके ऊपर होने वाला लॉस, जो डिस्काउंट जो हमें लॉस हुआ, वो लॉस क्या पूरा का पूरा 2020 का है? बिल्कुल नहीं। 2020 का कैसे? डिबेंचर यूज़ कितने साल के लिए कर रहे हैं? मतलब उस डिबेंचर से जो पैसा आया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, उसको हम यूज़ कितने साल कर रहे हैं? उसको हम यूज़ कर रहे हैं 5 साल। कितने साल यूज़ कर रहे हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं 5 साल। तो 5 साल जब उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे होने वाला लॉस किसी एक साल में कैसे दिखा सकते हैं? इसका मतलब ये जो 10,000 रुपये का लॉस है, ये पूरा का पूरा 2020 का नहीं है। इसका मतलब कितने साल के लिए इशू करेंगे? ये 2024 होगा, क्योंकि 20, 21, 22, 23, 24 5 साल हो गए है ना, 20 भी गिना जाएगा। तो ये जो 10,000 रुपये का लॉस है, ये पूरा का पूरा तो इस साल का है नहीं। तो 10,000 रुपये का टोटल लॉस है। 10,000 रुपये का क्या है? टोटल लॉस। तो 10,000 रुपये का जब टोटल लॉस है, लेकिन ये 1 साल का नहीं है, कितने साल का है? 5 साल का। तो 5 का डिवाइड कर दो इसके अंदर, तो 2000 प्रति वर्ष या पर एनम, पर ईयर। तो हर साल कितना लॉस हम दिखा सकते हैं? 2,000 रुपये। यानी कि 2,000 रुपये 20 का लॉस, 2,000 रुपये 21 का लॉस, 2,000 रुपये 22 का लॉस, 2,000 रुपये 23 का, और 2,000 रुपये 24 का। टोटल हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये। तो हर साल हमें लॉस कितना दिखा सकते हैं? 2,000। पूरा 10,000 नहीं दिखा सकते, क्योंकि पूरा इस साल का नहीं है। वो पैसा हमारे 5 साल यूज़ हो रहा है, तो उससे रिलेटेड लॉस किसी 1 साल में नहीं दिखा सकते। यानी कि उस पैसे से हम बेनिफिट कितने साल ले रहे हैं? 5 साल बिजनेस कर रहे हैं।
तो फिर वो लॉस पूरा का पूरा एक साल में नहीं दिखा सकते, उसको हम पूरे 5 साल में दिखाएंगे। और 5 साल में दिखाएंगे तो उसके टुकड़े होंगे। तो पहले साल 2,000 रुपये दिखाएंगे, फिर दूसरे 2,000, तीसरे 2,000, चौथे 2,000, पाँचवें 2,000, टोटल कितने हो गए 10,000। तो इस साल हम उसको कितना दिखा सकते हैं, 10,000 ना दिखाएंगे, हम दिखाएंगे 2,000। फिर नेक्स्ट जब 2021 आएगा तब के दिखाएंगे 2,000, फिर 22 में 2,000, 23 में 2,000, 24 में 2,000, लॉस कंप्लीट हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा, बात खत्म हो गई। समझ में आई चीज़? तो यही होता है। और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि पीनल अकाउंट के अंदर केवल उसी साल के खर्चे या लॉस दिखाए जाते हैं, किसी और साल के नहीं। तो ये जो 10,000 का लॉस है ना, पूरा पूरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि 10,000 पूरा इस साल का नहीं, इस साल का केवल 2,000 रुपये। ठीक, समझ में आया? तो ये एक इसका एक मेथड था। मैं आपको आगे और बताता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर जो भी लॉस होगा डिबेंचर को इशू करने से, किसको इशू करने से? डिबेंचर को, है ना। तो जो भी डिबेंचर को इशू करने से जो भी लॉस होगा, उस लॉस को राइट ऑफ करने, राइट ऑफ मतलब उस लॉस को अपलिखित करने के, अपलिखित मतलब उस लॉस को धीरे धीरे कम करने के, इसके अलावा सिंपल बोले तो उस लॉस को पीनल अकाउंट में दिखाने के 2 मेथड है। और वो दोनों के दोनों मेथड रिडम्पशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मतलब आप रिडम्पशन कब करेंगे उसका, किसका? डिबेंचर का। डिबेंचर इशू कर दिए आज 1 लाख रुपए के, तो अब उसका रिडम्पशन कब करेंगे? 5 साल बाद करेंगे। 5 साल बाद मतलब 5 साल तक कुछ नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे, हम 1 लाख रुपए पूरे के पूरे एक साथ लमसम रूप में, एक साथ मतलब लमसम बोलते हैं, एक मुश्त 1 लाख रुपए उनको दे देंगे, अपने डिबेंचर ले लेंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा रिडम्पशन का और भी एक तरीका है जो आपको पहले पता नहीं था, अब सुन लीजिए। वो क्या है? रिडम्पशन का ही तरीका। आज डिबेंचर इशू कर दिए, लेकिन इसका रिडम्पशन 5 साल के अंदर अंदर होना है, 5 साल बाद नहीं। 5 साल के अंदर अंदर होना है, मतलब हमारे पास टोटल कितने रुपए है? 1 लाख रुपए। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, 20-20 हज़ार रुपये हर साल दे रहा हूँ। पहले साल एंड हुआ, मैंने बोला ये लो 20 हज़ार रुपये पकड़ो अभी। दूसरा साल एंड हुआ, फिर 20 हज़ार रुपये दे दिए, 40, फिर 20 हज़ार 60, फिर 20 हज़ार 80, और फिर 20 हज़ार 1 लाख। मतलब किस्तों में रिडम्पशन कर रहे हैं। और फर्स्ट वाला क्या था? लमसम रिडम्पशन कर रहे हैं। रिडम्पशन की बात चल रही है, शोधन की बात चल रही है, मतलब पैसा लौटा रहे हैं। तो एक तो तरीका है कि किस्तों में लौटाओ, और एक तरीका है कि आप 5 साल 10 साल बाद में पूरे के पूरे पैसे एक साथ दे दो। तो अगर रिडम्पशन एक साथ पैसे दे के हो रहा है, एक मुश्त लमसम, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है उसके लॉस का। और अगर रिडम्पशन जो है वो किस्तों में हो रहा है, तो जो डिस्काउंट वाला लॉस है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। तो 2 मेथड है इसके, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक है 2 मेथड है, मैं बता देता हूँ आपको। पहला मेथड जो है वो तो है इक्वल इंस्टॉलमेंट, या फिर आप इसको ऐसे याद रखें बेटा, वो ज़्यादा रहेगा, है ना। रिडम्पशन बाय लम सम पेमेंट, एक मुश्त भुगतान द्वारा शोधन। मतलब अभी मैंने जैसा आपको बताया कि रिडम्पशन पूरा का पूरा कैसे कर देंगे, रिडम्पशन पूरा का पूरा एक साथ कर देंगे, ये तो पहला। और दूसरा है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। रिडम्पशन हम कैसे कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में, यानी कि किस्तों में शोधन, ऋण पत्रों का ही शोधन हो रहा है, ठीक है ना। ऋण पत्रों की बात चल रही है। एक तो ऋण पत्रों का शोधन हम कैसे करें? एक मुश्त कर दे, 5 साल बाद में रिडम्पशन का पूरा पैसा लौटा देंगे, और एक हम थोड़ा थोड़ा करके उसका करें। तो अगर रिडम्पशन बाय लमसम पेमेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो डिस्काउंट
ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि उस लॉस की बात कर रहा हूँ। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे जो हमें ये कहा है, ये लॉस है एक तरह का। जो भी ये लॉस होगा, उस लॉस को हम कैसे दिखाएंगे, उस लॉस को लेंगे हम और उसको जो है हम पर एनम दिखाएंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका राइट ऑफ करने का। लॉस राइट ऑफ कैसे करेंगे उसका, राइट ऑफ करने का, यानी कि लॉस को अप्लीकेट करने का जो फॉर्मूला है वो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जो भी लॉस होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिस्काउंट वाला और प्रीमियम वाला। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जैसा मैंने अभी बताया था, जैसे अपन को लॉस कितना हुआ था 10,000 रुपये का, रिडम्पशन कब होना है 5 साल बाद में, तो 2,000 रुपीज़ पर एनम हमारा लॉस हो जाएगा प्रति वर्ष। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल अलग है। इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपकी अकाउंटिंग अलग होगी। इसमें आपको निकालना पड़ेगा रेशियो। ठीक है, कैसा रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। लॉस को बांटने का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब वो रेशियो कैसे निकलेगा वो मैं बेटा आपको बताता हूँ। देखो, वो रेशियो निकलेगा, आपको सबसे पहले लेना है ओपनिंग बैलेंस। क्या लेना है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल अपना है 1 लाख रुपए, फिर है, और फिर यहाँ हम रिडम्पशन करेंगे उसका हर साल, है ना। यहाँ ऊपर ईयर आ जाएंगे, ये आपके ईयर आ गए, ईयर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। हर साल हम करेंगे रिडम्पशन। क्या करेंगे बेटा, हर साल हम रिडम्पशन करेंगे। ठीक है, तो हर साल हम जो रिडम्पशन करेंगे वो 20-20 हज़ार रुपये का करेंगे। तो पहले साल रिडम्पशन कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये का। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, 80,000 रुपये। यानी कि हमने जब डिबेंचर इशू किए थे, कितने के किए डिबेंचर इशू, 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, लेकिन उस साल के एंड में हमने रिडम्पशन कर दिया, यानी कि 20,000 रुपये अभी लौटा दिए। तो अब हमारे पास कितने के डिबेंचर बच गए, 80,000 के। तो अगले साल 80,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर हमने रिडम्पशन कितना किया, 20,000 का। तो अब हमारे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस बच गया, 60,000। फिर हम 60,000 हमारे पास 3rd ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। फिर हमने 20,000 रुपये का रिडम्पशन किया, अब हमारे पास बच गया 40,000 रुपये। फिर 40,000 ओपनिंग बैलेंस बच गया, फिर हमने 20,000 रुपये का रिडम्पशन कर दिया, अब हमारे बच गए 20,000 रुपये। 20,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस हो गया और 20,000 का ही हमने रिडम्पशन कर दिया, अब हमारे पास 0 बैलेंस हो गया। यानी कि 5वें साल के एंड तक हमने सारे पैसे लौटा दिए, लेकिन किस्तों में लौटा है। रिडम्पशन किस्तों में हुआ है और यहाँ पर रिडम्पशन एक साथ होता है। तो जब एक साथ होता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, 2,000 रुपये हर साल लॉस दिखाते जाएंगे। लेकिन जब ये होगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, 1st ईयर में हम लॉस कितना दिखाएंगे, इस केस में 1st ईयर का लॉस 2,000 रुपये, 2nd ईयर का लॉस कितना होगा, 2,000 रुपये, 3rd ईयर का लॉस कितना होगा, 2,000 रुपये, 4th ईयर का लॉस कितना होगा, 2,000 रुपये, और 5th ईयर का लॉस कितना होगा, 2,000। टोटल लॉस कितना हो गया, 10,000। समझ गए। तो हर साल 2-2 हज़ार रुपये का लॉस दिखाएंगे, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। इधर हर साल 2,000 रुपये लॉस नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा लॉस कितना है, लॉस फॉर एग्जांपल वही लॉस है हमारा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस कितना है हमारा, लॉस है फॉर एग्जांपल वही हमारा 10,000 रुपये, 10,000 का लॉस है। ठीक है, लेकिन इस 10,000 में हम सीधा 5 का डिवाइड नहीं दे सकते। 5 का डिवाइड करके 2,000 रुपये तभी निकालेंगे जब जो रिडम्पशन कर रहे हैं ना वो में से 20 हज़ार के रिडम्पशन ना करें। हम रिडम्पशन सीधा 5वें साल के एंड में 1 लाख रुपए पूरा दे दें, तब तो ऐसा होगा। लेकिन अगर हम किस्तों में रिडम्पशन कर रहे हैं तो फिर इस 10,000 को हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो रेशियो कौन सा लेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस वाला रेशियो लेंगे। ओपनिंग जो बैलेंस है ना उसका निकालेंगे हम रेशियो। चलिए निकालते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो एक तो 1 लाख रुपए हैं, फिर कितना है 80,000 रुपये हैं, फिर है 60,000 रुपये,
फिर है 40,000 रुपये और फिर है 20,000 रुपये। समझ में आया? अब देखो इसका रेशियो निकालते हैं। कितने जीरो है? 3 जीरो कट जाएंगे। ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, 3 गए, 3 गए, 3 गए, बच गए 100 नहीं 4 जीरो जा रहे हैं ना, तो एक और काट दो। ये देखो एक और कट गया, तो अब यहाँ बच गया 10, 8, 6, 4, 2, 2 एकम 2 है ना, 2 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 5 जा 10 है ना। तो ये हो गया हमारा रेशियो। अब इस रेशियो के अंदर जो है ना हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर हमारा लॉस कितना होगा हम बताता हूँ। देखो फर्स्ट ईयर हम लॉस कितना दिखाएंगे, तो 10,000 का लॉस है। फर्स्ट ईयर रेशियो कितना है 5, तो 5 और रेशियो इस अनुपातों का योग कितना हो गया टोटल ऑफ रेशियोज, तो ये हो गया 5 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो अनुपातों का योग हो गया 15। ये हमारा पहले साल का लॉस। सेकेंड ईयर का लॉस कैसे दिखाएंगे, 10,000 मल्टीप्लाई कितना 4, सेकेंड ईयर में 4 है तो 4 डिवाइड बाई 15। थर्ड ईयर का लॉस कैसे दिखाएंगे, थर्ड ईयर का लॉस दिखाएंगे 10,000 का लॉस है और थर्ड ईयर में कितना है 3, तो 3/15। समझ में आ रहा है? ऐसे कैसे हम फोर्थ ईयर का लॉस दिखाएंगे, फोर्थ ईयर का लॉस कितना दिखाएंगे हम 10,000 और फोर्थ ईयर में कितना आएगा 2, तो 2/15। फिर फिफ्थ ईयर का लॉस, फिफ्थ ईयर का लॉस कितना दिखाएंगे 10,000 1/15। ठीक है, अब बता देता हूँ कितना, कैलकुलेट कर लेते हैं अपन कैलकुलेटर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10,000 डिवाइड बाय 15 या 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 15, तो हो गया 3333 3,333। पहले साल हम दिखा सकते हैं 3,333 रुपये का लॉस। दूसरे साल हम दिखा देंगे, दूसरे साल कितना दिखाएंगे बेटा, दूसरे साल दिखाएंगे हम 10,004 डिवाइड बाई 15 यानी कि 26,667। थर्ड ईयर का हम दिखाएंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई 15 2,000 रुपये। और इसका दिखाएंगे हम 10,002 डिवाइड बाई 15 1333। और इसका दिखा देंगे 10,000 डिवाइड बाई 15 667। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ हर साल लॉस कितना दिखाएंगे 2,000 रुपये, यहाँ पहले साल का कितना दिखाएंगे 3,333, दूसरे साल का 2,667, तीसरे में 2,000 1,333, पाँचवें में 667। यानी कि इधर हर साल 2,000 रुपये दिखा रहे हैं, इस हर साल चेंज है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, तो यहाँ पर जो है ऐसा हम कब करेंगे, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब रिडम्पशन एक साथ होगा। 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, 1 लाख रुपए हमारे पास आए, और जब भी हम रिडम्पशन करेंगे उसका 5 साल 6 साल बाद में 10 साल बाद में 1 लाख रुपए वापस पूरे लौटाएंगे एक साथ, तो ऐसा करना है। लेकिन ये तब करना है और रेशियो तब निकालना है, वो भी ओपनिंग बैलेंस का, और ऐसी कैलकुलेशन तब करनी है जब हम रिडम्पशन एक साथ ना करके किस्तों में करें। पहले साल कुछ दे रहे हैं, फिर थोड़ा ऐसे करके। तो ये 2 सिचुएशन थी आपके सामने है। इसका एकदम क्वेश्चन नंबर 21 है और एग्जाम्पल भी है एक, एग्जाम्पल नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर भी 22 ही है। तो वो दोनों मैं आपको करवाऊँगा। लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 कराऊंगा तो उससे पहले थोड़ा समझा दूंगा। इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक सबसे पहले कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। हम यहाँ पर हर क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।